सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। मिस्टर नाहर, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। छुमर की रसीद टूटने में टाइम था और मुझे लगा कि मैं आपको और अपने आप को बचा लूंगी, इसीलिए मैं आपकी तरफ दौड़ी। और देखिए, हम दोनों सेफ हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं और आपके पैर में बाम भी लगाना है। चलिए। झूठ बोल रही हैं आप। क्योंकि जिस तरह से आप मेरी तरफ दौड़ कर आई थी, जिस तरह से आपकी आंखों में मुझे मेरी जान की फिक्र नजर आई थी, ऐसी फिक्र इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है मेरी रूही। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब तक अपना सच, अपनी पहचान मुझसे छुपाती रहोगे रूही? मेरी जान के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरी रूही कर सकती है। सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। प्लीज बोल दो कि तुम मेरी रूही हो। प्लीज बोल दो, प्लीज रूही, प्लीज बोल दो रूही कि तुम ही मेरी रूही हो। रूही प्लीज बोल दो। रूही, अपने आशी की रूही, आपकी रूही। आपने मुझे पहचानने में इतना समय क्यों लगा दिया? नाहर जी, देखिए, हम एक साथ हैं। हम फिर से एक हैं। सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। रूही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया रूही, पहचान नहीं पाया। उस दिन तुम चीख कर अपना सच बता रही थी। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ, मैं आपकी रूही हूँ। वो नकली है, लेकिन सच बताऊं रूही, तुम्हारी कसम, मेरा दिल तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लिया था, लेकिन फिर वो आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट्स, वो डीएनए रिपोर्ट, उस सब में दिमाग मेरा ऐसा उलझ गया, ऐसा उलझा कि मैं अपने दिल की नहीं सुन पाया रूही। आई एम सो सॉरी। इसलिए तो मुझे डॉक्टर जिया के रूप में आना पड़ा। सब ठीक है, लेकिन मुझसे मुझसे तुम्हारी रूही को पहचानना मुश्किल है रूही। मुझसे तुम्हारी रूही को पहचानना मुश्किल है। डॉक्टर जिया,
मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सब्सक्राइब मोर ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। पहचान पाया मैं। तुम इतने टाइम से मेरे आंखों के सामने थी रूही, फिर भी मैंने इतनी देर लगा दी रूही। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो रूही, प्लीज प्लीज। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ये मत कीजिए। जूही, इसका मतलब जूही को सब कुछ पता था। ओह गॉड, नहीं रूही नहीं, एक्चुअली तुम मुझे माफ मत कर। जूही अपनी बहन को पहचान गई, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया मैं। कितना कुछ सहा होगा तुमने रूही, कितना कुछ सहा होगा। क्या गुजरी होगी तुम पर रूही, प्लीज माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, माफ कर दो प्लीज। नहीं राजी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ और देर से सही पर आपने मुझे पहचान लिया। मुझे इस बात की खुशी हुई और मेरे खाटू जी से कुछ नहीं चाहिए। काफी साल पहले मुझे दी गई थी। सब्सक्राइब मोर ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। चलो साइन करो, सीधा साउंड रखो, साइन करो। दादी साइन कर दूंगी, पढ़ तो लेने दीजिए। पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई जायदाद के पेपर्स नहीं है, ये तलाकनामा है। सादा बटन की मत करो, कोई छलबाजी नहीं चलेगी, चुपचाप साइन करो, समझी? और ये जो बंदूक है ना, इसके ऊपर साइलेंसर लगा, ताकि जब गोली चलेगी इसकी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश को कहीं ठिकाने लगा दूंगी ना, तो किसी को कानों काट खबर भी नहीं होगी, समझी? साइन करो साइन। और खबरदार कोई चालाकी नहीं चाहिए। ये दुनिया इससे पहले मुझे हमेशा के लिए निपटा दे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। शगुन का लिफाफा है, ये दे देना। ठीक है पिंकू बेटा, क्यों खड़ा है फालतू में? बीच में वक्त कितना हो गया है? ट्रेन छूट गई तो किस जाएगा फिर? चल जा। सुन रे बेटा, तू जा रहा है ना गाँव, तो अच्छे से समय बिताना वहाँ पर। सब्सक्राइब मोर ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। चाचा जी बहुत चला क्या? कब्जा तो नहीं कर लिया? सब कुछ अच्छे से देख दाख के फिर वापस आना, ठीक है? चल खुश रहे बच्चा, खुश रहे। और खाना सब रख दिया है, बाहर कुछ खाना नहीं। हाँ टाटा बाय। चलिए आप चलिए, आराम कर लीजिए। सीधा दीजिए, जाकर मेरे लिए एक गिलास मौसम्बी का जूस बना कर लाओ। चलो हो गई शुरू दादी जी की हुकूमत। अब जब तक मम्मी की आवाज वापस नहीं आ जाती, ये मेरा जूस निकाल कर रहेगी। कितना सुख, महारानी वाला सुख, एक बार फिर से। लेकिन ये सुख तो तब तक है पूनम, जब तक तेरी सास का मुंह बंद है। ऐसे अगर तेरी बूढ़ी सास का मुंह खुला तो इससे पहले मुझे इसका इंतजाम करना होगा। हेलो बिमला। हाँ मैं अरे सुन ना, तूने वो भूत भगाने वाले बाबा की बात की थी, क्या हुआ उसका? सब्सक्राइब मोर ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। हमेशा के लिए मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी।
बनहर जी, आपको मेरा सच कैसे पता चला? जब मुझे शक हुआ, और पहली बार शक मुझे तब हुआ जब मैंने जूही और उस नकली रूही को लड़ते हुए देखा। रूही, जूही! वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों बहनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा, और तुमने कभी जूही के साथ लड़ाई का जिक्र भी नहीं किया कभी। दूसरी बार जब मैं तुम्हारे हाथ में रंग लगा हुआ देखा, ये वही रंग देना जो उस साड़ी के डिजाइन्स में इस्तेमाल किया गया था। वो साड़ियां तुम्ही ने कंप्लीट किया था ना? पता था मुझे। और फिर जब उस अधूरी पेंटिंग को लेकर तुमने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ मेरी रूही ही कह सकती थी। इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है, शिव पार्वती वाला अनमोल पल। तो मेरा डाउट और बढ़ गया, और नकली रूही को सब्सक्राइब मोर ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। कि डॉक्टर रिया मतलब तुम मेरी रूही हो या सिर्फ मेरा बहन है? बस उसी बहन को दूर करने के लिए मुझे वो झूमर का नाटक करना पड़ा। नाटक? हाँ रोही, नाटक। मुझे पता था मुझे खतरे में देखकर जो मेरी असली रूही होगी वो मेरी जान बचाने जरूर आएगी, बिना अपनी जान की परवाह किए। आपने ये सच जानने के अपनी जान को ऐसे खतरे में डाल दी? नहीं रोही, बस खतरे में डालने का नाटक किया था। पहले मैंने खुद उस झूमर को हिलाया, और उसकी आवाज से तुम दोनों को, तुम्हें और नकली रूही को हॉल में बुलाया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्सक्राइब मोर ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने उस झूमर के रस्सी में एक गांठ और मार दी थी, ताकि वो पूरी तरह से नीचे ना गिरे, बीच में ही लटक जाए। और मुझे मेरी रूही का सच पता चल जाए और हम सेफ भी रहे। और देखो, मुझे मेरी रूही मिल गई। बस गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। करो साइन जल्दी। क्या करूं? यहाँ तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। साइन नहीं किया तो दादी को ही मार देगी, साइन किया तो इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। करूं क्या? छोड़ो मेरी बंदूक, मेरी बंदूक छोड़ो। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मुझ पे गोली चला सके। तुम क्या बताओ? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी बंदूक की मेरी समझ नहीं चलेगी। छोड़ो छोड़ो मुझे, रख दो। सब्सक्राइब मोर ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। सॉरी, मुझे उस नकली रूही के साथ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कितना दर्द दे दिया रूही। I'm so sorry, so sorry रूही। कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। ये सारा प्लान
इस तरह रचाया गया था कि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या कोई भी होता तो वो भी नहीं समझ पाता। वो कौन है? वो नकली रूही कौन है? वो कहाँ से आई है? क्यों आई है वो? हाँ, क्यों हमारे घर पे? हाँ जी, वो एक नुक्कड़ नाटक की डांसर है। नुक्कड़ नाटक डांसर? क्या बोल रही हो रूही? हाँ जी। इसलिए मैं आपको उस दिन वो नुक्कड़ नाटक दिखाने के लिए ले जा रही थी। सब्सक्राइब मोर ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। मैंने तुम्हें और जूही को सुना दिया। वो नकली रूही, वो बहरूपिया कब से हमारे घर में है? मुझे और मेरे परिवार वालों की आंखों में धूल झोंक रही है। उसे तुम्हें इतनी तकलीफ दी रूही? एक सेकंड, इसका मतलब उसी ने तुम्हारा किडनैप करवाया था। प्लीज शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं रूही, जिस लड़की ने मुझसे मेरी दुनिया छीनने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहा, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं रूही, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप शांत हो जाइए। नहीं रूही, नहीं, ये शांत होने का वक्त नहीं है, ये शांत होने का वक्त नहीं है रूही, बल्कि उसका सच सबके सामने लाने का है, और उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। सब्सक्राइब मोर ऑन है, आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। पर हाँ जी, आप क्या करने वाले? रूही, आज मैं वो करने वाला हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और तुम मुझे रोकोगे नहीं रूही। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल MF गेमिंग एंड रिएक्ट्स। मैं हूं फरहान अली। तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन करने के बाद फाइनली अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो और कांग्रेट्स एक साथ ही वीडियो के बारे में आपको बताते हैं। भाई आप लोगों के लिए क्या कहें अब के कोई भी ऐसा दिन नहीं है आपका एक दिन भी खाली जाना छोड़ रहे हो कि एक के बाद एक मिसाइल आ रहा है और एक के बाद एक रॉकेट बनाई जा रही है। भाई अभी नाम लेने लग जाएं तो नाम कभी जेट्स आ रहे हैं। इतनी ज्यादा तरक्की, इतनी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट, और इंडियन डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल हो रहा है कि भाई क्या ही बात है। तो जल्दी आपको से टाइटल तो बता देते हैं जल्दी से। आज पे का रिएक्शन होने वाला है जिरकॉन ABM मिसाइल है कोई, आई थिंक इन्होंने बनाया इंडिया ने, उस पे वीडियो और उस पे रिएक्शन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। वीडियो के एंड तक लाजिम देखिएगा, स्किप मत करिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट, बाकी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस ये एक ऐसी कंपनी है जो ब्रह्मोस मिसाइलें बनाती है, और इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी भारत की है और 49% हिस्सेदारी रूस की है। यानी कि दोनों देश मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं और ये कंपनी ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करती है। तो इसी कंपनी के जो प्रमुख हैं यानी कि जो CEO हैं, उन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने बयान ये दिया है कि जो भारत और रशिया हैं, दोनों साइड्स ने ब्रह्मोस 2K के निर्माण में इंटरेस्ट दिखा दिया है। मतलब भारत और रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2K का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मोस 2K है क्या?
दरअसल ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक हाइपरसोनिक वेरिएंट है, और जो लोग इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे तो बस इतना जान लीजिए कि इस वक्त जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, और इसकी रफ्तार है 3 माक। लेकिन जो ब्रह्मोस 2 के होने वाली है, जो हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा, उसकी रफ्तार कम से कम 6 से लेकर 7 माक होगी, यानी कि वर्तमान ब्रह्मोस से दुगनी इसकी स्पीड होगी। ये जो साउंड की रफ्तार होगी, यानी कि जो आवाज की रफ्तार होती है, उससे भी ज्यादा तेज गति से चलेगी, और इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का खिताब मिलेगा। और सबसे खास बात, हाइपरसोनिक मिसाइल होने की वजह से ये इनविंसिबल मिसाइल होगी, मतलब ना तो आप इसे ट्रैक कर पाएंगे, ना इसे रोक पाएंगे, ना ही मारकर गिरा पाएंगे। ये अजय मिसाइल होगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। इसे रोकने का मैकेनिज्म ना तो अमेरिका के पास है, ना चीन के पास है, ना ही खुद रूस के पास मौजूद है। यानी कि अगर आपने किसी दुश्मन के खिलाफ इसे चला दिया तो आपका दुश्मन तो छोड़िए, आप खुद इसे नहीं रोक पाओगे। ये इतनी खतरनाक मिसाइल है, और इसीलिए इसके डेवलपमेंट की खबर पूरे एशिया को हिला देने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो ये भारत की ब्रह्मोस 2 के होगी, ये रूस की जिरकोन मिसाइल पर बेस होगी। अगर आप नहीं जानते तो रूस की एक शिप लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है जिरकोन। अब इस मिसाइल की वैसे रेंज है कम से कम 700 से लेकर 1000 किलोमीटर, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप इसे शिप से लॉन्च कर सकते हैं। मतलब अगर आपका दुश्मन 1000 की जगह 10,000 किलोमीटर दूर है ना, तो आप अपनी शिप को उस दुश्मन के पास ले जाकर इसे लॉन्च कर सकते हो, यानी कि प्रैक्टिकली आप इसकी रेंज को अनलिमिटेड कर सकते हो। और इसी वजह से इस मिसाइल को बाकी सभी मिसाइलों से कहीं ज़्यादा डेडली माना जाता है। और क्योंकि ये जिरकोन पर बेस होगी, इसीलिए जो ब्रह्मोस 2 के होगी, ये भी एक शिप लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि रूस हमें जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी डाउनग्रेड करके देगा। मतलब कि जो जिरकोन मिसाइल है उसकी मैक्सिमम रफ्तार है 8 मैक, लेकिन जो भारत को ब्रह्मोस 2 के रूप में दी जाएगी वो 6 मैक तक जा सकेगी। लेकिन इसमें कोई भी इशू नहीं है। दुनिया का कोई भी देश आप देख लीजिए, जब वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे देश को देता है, चाहे वो फ्रेंडली कंट्री क्यों ना हो, वो उसे थोड़ी सी डाउनग्रेड करके देता है। ऐसे में इसमें रूस को कोई भी बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, उल्टा खुशी मनाने की जरूरत है कि हमारे पास जिरकोन के डीएनए वाली एक शानदार ब्रह्मोस 2 के आ सकती है। हालांकि ये मिसाइल कब आएगी, कब इसका डेवलपमेंट शुरू होगा, इसे फिलहाल सीक्रेट रखा गया है। लेकिन जैसे ही इसको लेकर कोई ऑफिशियल खबर आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। भाई कांग्रेट्स है आप लोगों को और इंडियन गवर्नमेंट्स को, जो भाई रूस के साथ मिल के भी अब काम नहीं छोड़ रहे और इतनी ज़बरदस्त मिसाइल का काम स्टार्ट कर दिया फाइनली। और मुझे लग रहा है ये सीरियसली तौर पे, अंदरूनी तौर पे ये स्टार्ट हो चुका होगा। ब्रह्मोस मोबाइल जो जिरकोन के डीएनए पे बन रही है। अच्छा, तो मैं समझ रहा था कि यानी कि जिरकोन मिसाइल जो इंडिया ने जिरकोन नाम के बनाई है, लेकिन जिरकोन रूस की थी मिसाइल, है ना? और उसी बेस के ऊपर ही ये मिसाइल ब्रह्मोस 2 बन रही है। MK2 आई थिंक उसका नाम है। बिल्कुल। और ये मिसाइल जो है वो जिरकोन के ही बेस के ऊपर बन रही है। इतनी ज्यादा स्पीड उसकी है 8 मैक तकरीबन। हाँ, बिल्कुल 6 मैक हो गई, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वाकई में इन्होंने सही बात की कि अगर कोई भी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री को देता है, चाहे फ्रेंडली हो, चाहे वो पे करके दे रहा हो, पे लेके दे रहा हो, वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डाउन करके ही देंगे। वो कोई भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री हमारे ही मुकाबले में आ जाए और हमारी चीज और हमारी टेक्नोलॉजी हम पे यूज कर ले। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि यार 6 मैक वाली वो मिसाइल यानी इनको टेक्नोलॉजी देंगे, और इंडिया में इस पे, भारत में उस पे काम शुरू होगा। और भारत क्या क्या कर रहा है भाई, कितनी खतरनाक तरीन मिसाइल्स बना रहा है, और ये तो सुन के तो और वाकई में हिला देने वाली बात है। इतनी ज्यादा फास्ट मिसाइल, और फिर उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। ना तो वो रडार में आने वाली है, ना पकड़ी जाने वाली है। और अगर उसको एक बार छोड़ दिया तो ना तो उसके गिरा सकता है कोई भी। बिल्कुल, ये तो फिर अपने आप में एक अजूबा ही है यार। और ये है बहुत डेंजरस मिसाइल है भाई, जिसने छोड़ा है वो खुद भी नहीं इसको रोक सकता। बिल्कुल, तो ये तो सब कुछ खत्म कर देने वाली है यार। ये तो कोई अभी कह लेंगे वो पंगा ले ही नहीं सकता है भाई भारत के साथ। ये तो अगर ये एक मिसाइल छोड़ दिया तो ये सारा, इसकी मैक्सिमम वो रेंज भी बता रहे थे आई थिंक 800 से 1000 किलोमीटर के है। तो बहुत ही जबरदस्त लगी ये खबर सुन के हमें तो।